गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर, लास्ट टॉपिक आ गया था, वेंट ऑफ फैक्टर का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। किसके ऊपर बेस्ड है न्यूमेरिकल? वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेंट ऑफ फैक्टर। कुछ चीजें उससे पहले बताऊंगा जो जरूरत है। सबसे पहले, अगर डेल्टा टीएफ ज्यादा है, डिप्रेशन अगर ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट में, अगर डेल्टा टीएफ ज्यादा है इसका मतलब क्या है बच्चों? डिप्रेशन ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट में। अगर डेल्टा टीएफ ज्यादा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। और डिप्रेशन अगर फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा है तो जितना डिप्रेशन का मतलब कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट, जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज्यादा होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, उतना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। नोट करके रखना मेरी बात। जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जितना एलिवेशन ज्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा। आपको मैं बता दूं, यहां पर नोट करके लिख सकते थे आप कि डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अगर डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा तो टीएफ कम होगा। टीएफ नॉट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी जितना ज्यादा होगा, ये किसके बराबर होता है? टीबी प्लस टीबी नॉट। टीबी नॉट प्लस टीबी होता है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बोलो जल्दी बताओ। कितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉरी कितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये आता है टीबी माइनस टीबी नॉट। सॉरी बच्चों, गलत लिख दिया था मैंने, टीबी माइनस टीबी नॉट। जितना डेल्टा टीबी ज्यादा होगा टीबी उतना ज्यादा होगा। क्यों बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि टीबी बराबर क्या होता है? टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। तो अगर ये चीज ज्यादा है तो ये भी चीज ज्यादा होगी। अब समझो, अब समझो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। बेटा एलिवेशन उतना ज्यादा आएगा, समझो ना मेरी बात को, ऐसे समझो। सॉरी बच्चों, ये इंक गिर गई। ऐसे समझो, अगर मान लो डेल्टा टीबी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वाटर का केस बता रहा हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा 101 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब प्योर वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इतना अगर एलिवेशन है तो ये कितने पे बॉयल होगा? 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा सॉल्यूशन। अगर डेल्टा टीबी 3 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना होगा? 103 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो बताना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। जितना ज्यादा डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। ये दोनों चीजें नोट कर लो, ये दोनों चीजें नोट कर लो। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, एक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, और वो कंसेप्ट ये था, मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको। एक कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, सुनो बहुत ध्यान से, सुनो ध्यान से। वो कंसेप्ट क्या था? अगर अल्फा दिया ना हो, अल्फा गिवन भी ना हो और अल्फा फाइंड भी ना करना हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कितना मानेंगे आप अपना अल्फा को? 100% मानेंगे, और या फिर क्या मानेंगे? अगर अल्फा गिवन भी ना हो, अल्फा फाइंड भी ना करना हो, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 100%,
और अगर अल्फा 100% होता है तो इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, चले क्वेश्चन स्टार्ट करें, कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं फिर से। अच्छा ये बताओ डिसोसिएशन के केस में क्या फॉर्मूला होता है आई निकालने का? डिसोसिएशन के केस में आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ अल्फा? 1 + n - 1 अल्फा। ठीक है, अगर अल्फा 100% है या फिर अल्फा की वैल्यू 1 है, एक ही बात है, तो आई की वैल्यू n के बराबर है। ये डिसोसिएशन के केस में आता है। डिसोसिएशन के केस में आई शुड बी ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन के केस में आई निकालो इन द टर्म्स ऑफ बीटा, 1 + n - 1 बीटा। अगर बीटा 100% है, कम या फिर 1, 100% का मतलब 1 ही है, आई की वैल्यू 1/n के बराबर होगी। आई की वैल्यू 1/n के बराबर होगी डिसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में। अब एक बात सुन लो, एसोसिएशन के केस में आई शुड बी लेस देन 1, डिसोसिएशन के केस में आई शुड बी ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूले याद कर लो फिर क्वेश्चन कराओ। ये फॉर्मूले याद कर लो फिर क्वेश्चन कराऊं। ये फॉर्मूले याद कर लो फिर क्वेश्चन कराता हूं, जल्दी बोलो। चल फिर क्वेश्चन करा, जल्दी करो। याद कर लिए फॉर्मूले? इतना याद रहना चाहिए आपको बस, और क्या रहना चाहिए पेपर के टाइम पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना बेटा। ये देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का उतना कम होगा। जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा। ये दो चीजें नोट कर लो, ये दो चीजें नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2। CuCl2 कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? डिसोशिएट होता है। अरे डिसोशिएट होता है CuCl2 इन 1 kg ऑफ वाटर, इन 1 kg ऑफ वाटर। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। अगर हम 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 को 1 kg वाटर में डिसॉल्व कर दें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuCl2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuCl2 इज 134.4 ग्राम पर मोल। Kb की वैल्यू 0.52 केल्विन kg पर मोल। किसके लिए? वाटर के लिए, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है Kb। ये रहा पहला क्वेश्चन। हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा Tb 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2। क्या इसमें अल्फा दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या इसमें अल्फा फाइंड करना है? नहीं फाइंड करना। तो सबसे पहले समझते हैं, इसका मतलब इसमें अल्फा 100% है। CuCl2 को आयोनाइज करो, Cu2 प्लस 2Cl माइनस। बताओ कितने पार्टिकल्स दे रहा है ये दे रहा है n बराबर 3। मैंने आपको सिखाया था अगर अल्फा 100% हो या अल्फा 1 हो तो I की वैल्यू किसके बराबर होती है? n के। तो I की वैल्यू मिल गई हमको 3। CuCl2 के लिए I की वैल्यू मिल गई 3। अरे भाई 1 मोल CuCl2 को सॉल्यूशन में डालोगे कितने पार्टिकल्स दे रहा है? 3। 1 CuCl2 को पानी में डालोगे तो कितने पार्टिकल दे रहा है? 3। अल्फा 100% हो या अल्फा 1 हो तो I की वैल्यू n के बराबर, I मतलब 3, है ना। अच्छा ये बताओ डेल्टा Tb का क्या फॉर्मूला होगा? मैंने याद करो सिखाया था। सबसे पहले गिवन क्या क्या है? Wb का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना वेट है सॉल्यूट का? 13.44 ग्राम। Mb का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? CuCl2। कितना वेट होगा? 134.4 ग्राम पर मोल। जल्दी बोलो, है ना। Wb 13.44 ग्राम, Mb 134.4 ग्राम। अच्छा बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 1 kg। Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.52 केल्विन kg पर मोल। केल्विन kg। अच्छा मुझे ये बताओ I की वैल्यू कितनी निकाल ली? Wb 13.44 ग्राम पर मोल, Mb 134.4 ग्राम पर मोल, Wa 1 kg, Kb 0.52 केल्विन kg पर मोल, I की बराबर 3। I is equals to 3।
I इज इक्वल्स टू 3। ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू I इंटू केबी इंटू एम, यही फॉर्मूला होता है। डेल्टा टीबी निकालना है, I कितना दे रखा है 3, केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52। मोलैलिटी क्या होता है बताओ, मोलैलिटी होता है WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA इन केजी। सॉल्वेंट केजी में है, ग्राम में होता है तो ऊपर 1000 होता है, अरे ग्राम में होता है तो ऊपर 1000 होता है। सॉल्वेंट का वेट ऑलवेज केजी में लेना पड़ता है। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 0.52, ये I की वैल्यू है 3। कैसे आई I की वैल्यू 3, क्योंकि अल्फा ना तो दिया था ना पूछा था, तो I बराबर n होता है, I बराबर 3 हो गया। तो 3 इंटू 0.52, WB की वैल्यू कितनी है 13.44, मोलर मास कितना है 134.4, वेट सॉल्वेंट का कितना है 1 kg है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/10। मेरे हिसाब से आंसर आ गया 0.156 केल्विन। मेरे हिसाब से आंसर आ गया 0.156 केल्विन। तो ये किसका केस था, डिसोसिएशन का। एसोसिएशन का तो आपको मालूम है, व्हेन एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, एक ही केस है एसोसिएशन का। कोर्स एसिड को जब डिसॉल्व कर दोगे बेंजीन में। ये क्वेश्चन आया था जी में 2004 में, ये क्वेश्चन आया था जी में 2004 में। चेक करो कहां गड़बड़ है, चेक करो कहां गड़बड़ है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। I की वैल्यू 3 कैसे आई समझ में आया। I n के बराबर होता है जब अल्फा 100% होता है। I n के बराबर होता है जब अल्फा 100% होता है। तो I की वैल्यू 3, I की वैल्यू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जल्दी से नोट करो, रफ कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ज्यादातर बच्चे गड़बड़, बताओ क्या इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करते हैं, आई लगाना भूल जाते हैं। अरे मैंने बताया था आई किन केसेस में नहीं लगाया जाता, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज है ना, नेप्थलीन, इनके केसेस में आई नहीं लगाया जाता है ना, इनके लिए आई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए नहीं लगाया जाता। डिसोसिएशन और एसोसिएशन में तो आई लगाना पड़ेगा, बोलो। डिसोसिएशन और एसोसिएशन में आई लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, when 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, मैंने क्या बताया था, एसोसिएशन का केस कौन सा होता है, व्हेन एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, इसका फॉर्मूला दे रखा है C11H8O2, इसका मोलर मास दे रखा है 172 ग्राम पर मोल। नोट करा करो, कॉपी रखा करो, नोट किया करो। When 20 gram of naphthoic acid C11H8O2 molecular mass 172 gram per mole is dissolved in 50 gram benzene। सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है ना। KF for benzene is, इस केस में KF दे रखा है बेंजीन का 1.72 केल्विन kg पर मोल, और बता रहे जब हमने 20 ग्राम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कितने का डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, 2 केल्विन का। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, सॉरी कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट करो वेंट ऑफ फैक्टर को। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट करो। मुझे पहले से मालूम है एसोसिएशन का केस है, व्हेन एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। हिंट बता रहा हूं, हिंट क्या है, व्हेन एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, जब आप एसिड को डिसॉल्व करते हो बेंजीन में, एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, दिस इज ऑलवेज द केस ऑफ एसोसिएशन, दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन
और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1। अगर हम 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड को 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करा देते हैं तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आता है, वेंटो फैक्टर निकालना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, फॉर्मूला लगा दिया। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ की वैल्यू 2 केल्विन, आई निकालना है, के एफ की वैल्यू 1.72। मोलैलिटी का क्या मतलब होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। अच्छा, इसको आप लोग मोल्स भी तो बोलते हो सॉल्यूट के, WB अपॉन MB को मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी तो बोलते हो। सीबीएसई बोर्ड में आए वो क्वेश्चन, 3 मार्क्स। 2 केल्विन, I 1.72, WB कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 172। कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं 50 ग्राम। 1 0 से 1 0 कैंसिल है ना, 1.72 से ये 100 टाइम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 4 टाइम्स ये कैंसिल, तो I की वैल्यू आ गई 2/4। इसका मतलब हो गया I की वैल्यू आ गई 1/2। सो दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशन। दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। बताओ एसोसिएशन क्यों, क्योंकि I इज लेस देन 1। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। समझ रहे, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। नोट कर लो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, GA 2009, Na2SO4 completely dissociated। Na2SO4 is completely dissociated। क्या पूछ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है कब, जब 0.01 मोल्स ऑफ Na2SO4 dissolved in 1 kg of water। Kf की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अच्छा, Na2SO4 कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। कंप्लीटली डिसोशिएट होना मतलब 100% डिसोशिएट होना। तो Na2SO4 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2Na प्लस SO4 माइनस 2। बताओ कितने आयंस हो गए, N की वैल्यू हो गई 3। एक टूटने के बाद कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, 2 Na प्लस 1 SO4 माइनस 2। अगर अल्फा 100% है और 1 है तो I की वैल्यू किसके बराबर होगी, N की। तो I की वैल्यू मिल गई आपको 3। साथ में क्वेश्चन में आपको दे रखा है I की वैल्यू मिल गई 3, पहला पॉइंट। दूसरा आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं 0.01। तीसरा क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है आपको 1 kg। तीसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1 kg। फोर्थ Kf की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर मोल। फिफ्थ डेल्टा TF आपको निकालना है। फिफ्थ डेल्टा TF आपको निकालना है।
डेल्टा टीएफ आपको निकालना है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। अरे भाई डिसोसिएशन का केस है, आई की वैल्यू 3 हो गई, के एफ की वैल्यू 1.86 हो गई। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा टीएफ बराबर हो गया 3 इंटू 1.86। नंबर ऑफ मोल्स बोलो 0.01 अपॉन 1। अरे मोलैलिटी बेसिक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या? तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकल के आ गई 0.0558 केल्विन। ये आंसर 0.0558 केल्विन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। नोट करो, आसान क्वेश्चन। चलो आगे नोट करा। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी नोट कर लो। फॉर्मूले पे विशेषकर ध्यान देना है, फॉर्मूलों पे विशेषकर ध्यान देना है। अरे मेरे बच्चों, फॉर्मूलों पे विशेषकर ध्यान देना है, आंसर पे विशेषकर ध्यान देना है, जो चीज फाइंड करनी है उस पर ध्यान देना है। 3 चीजें तो जरूर मालूम होनी चाहिए। एक तो जो चीज गिवन है वो मालूम होना चाहिए, जो चीज फाइंड करनी है वो भी मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताना, चलो जल्दी से नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है जी में 2015 में। कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का सभी का कंसेंट्रेशन सेम दे रखा है, सभी का कंसेंट्रेशन सेम दे रखा है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का सभी का कंसेंट्रेशन सेम है। अरे भैया कंसेंट्रेशन सेम है, और अगर कंसेंट्रेशन सेम हो जाए तो फिर डेल्टा टीएफ की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द आई हो जाएगा। अरे सॉल्वेंट तो सभी का, बच्चे बहुत सारे क्या बोलते हैं, देखो आप समझो, डेल्टा टीएफ जो होता है वो प्रोपोर्शन किसके फॉर्मूले के बराबर होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। ये चीज सेम हो गई, सभी में सॉल्वेंट सेम है तो ये भी चीज सेम हो गई। तो फिर डेल्टा टीएफ डिसाइड कौन कर रहा है, आई डिसाइड कर रहा है ना। तो डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू द आई हो गया, डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू द आई हो गया, डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू द आई हो गया। अगर मैं 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ले लूं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन सभी का सेम दे रखा है, सेम सॉल्वेंट में, तो डेल्टा टीएफ कौन डिसाइड करेगा, आई। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करने लायक था, मैं पहले से बता के चल रहा हूं, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। मैंने क्या बताया था, जितना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उतना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होगा। वो ये पूछ रहा है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किस में होगा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किस में होगा। ठीक है, ऑप्शन है KCl, ऑप्शन है Al2SO4 का होल थ्राइस, ऑप्शन है K2SO4, ऑप्शन है ग्लूकोज। देखो अगर मान लो कंसेंट्रेशन अलग होता, अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंट होता, इधर सुनो, अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंट होता तो फिर जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती आई इंटू एम के। जिसका आई इंटू एम करके ज्यादा आएगा उसका डिप्रेशन ज्यादा होता, और जिसमें डिप्रेशन ज्यादा होता उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना कम आता।
यहाँ तो सभी में कंसंट्रेशन सेम है, इन सभी में कंसंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो आई डिसाइड करेगा। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बताओ, 2, सब पहले से सिखा चुका हूं, तो आई की वैल्यू 2। अरे भैया 100% डिसोसिएशन मान रखा है, 100% डिसोसिएशन, ये तो डिसोशिएट होता ही नहीं है, तो जो डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होता उनके लिए आई की वैल्यू 1। इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी 3, K2SO4 को तोड़ोगे तो आई की वैल्यू 3। अच्छा Al2SO4 के होल थ्राइस को तोड़ो, Al2SO4 के होल थ्राइस को तोड़ो, 2Al3 पॉजिटिव 3SO4 2 माइनस, कितने पार्टिकल देगा 5, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 5। इसमें I2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें I1 हो गया। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन किसमें आएगा, सबसे ज्यादा डिप्रेशन उसमें आएगा जिसका I सबसे ज्यादा होगा। इसका डेल्टा TF सबसे ज्यादा आएगा, और जिसका डेल्टा TF सबसे ज्यादा आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सबसे कम होगा। अरे डिप्रेशन का मतलब है कम होना, जितना डेल्टा TF ज्यादा होगा, जितना डिप्रेशन ज्यादा होगा, उतना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होगा भैया। अच्छा ये बताओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तुम जितना नीचे जाते हो, ये तो डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन अगर 5 मान लो, एक बार डिप्रेशन 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो कितने पे फ्रीज हो रहा सॉल्यूशन, -1 पर। और एक बार डिप्रेशन 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो बताओ कितने पे फ्रीज होगा सॉल्यूशन, -5 पे। तो डिप्रेशन जितना ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का उतना कम होगा। तो इसमें कौन डिसाइड कर रहा था डिप्रेशन को, सिर्फ आई। क्यों आई डिसाइड कर रहा था, आई इसलिए डिसाइड कर रहा था क्योंकि KF और M की वैल्यू सेम थी, कंसंट्रेशन सभी में सेम था, सॉल्वेंट सभी में सेम था। तो फिर कौन डिसाइड करेगा डेल्टा TF को, ओनली आई। और आई सबसे ज्यादा किस में है, Al2SO4 के होल थ्राइस में है। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन भी है जी का 2019 का, जी का 2019 का क्वेश्चन है। दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है XY, XY भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। और एक इलेक्ट्रोलाइट है BaCl2, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो BaCl2 को जरा तोड़ो, Ba2+ + 2Cl-, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिल रहे हैं आपको, 3। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएशन दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 100% डिसोसिएशन। इसको तोड़ो, XY को तोड़ो, X + Y-, तो इसमें I की वैल्यू कितनी होगी 2। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ XY निकालो, कंसंट्रेशन XY का निकालो। और दोनों सॉल्यूशन XY सॉल्यूशन एज वेल एज BaCl2 सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन XY सॉल्यूशन एंड BaCl2 सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पर है, सेम टेम्परेचर पे है। और क्वेश्चन में दे रखा है जो पाई है ना XY का, वो 4 टाइम्स है पाई ऑफ BaCl2। अच्छा पाई ऑफ XY क्या होगा जरा बताओ, IXY इंटू CXY इंटू R इंटू T। I बताओ XY का कितना होगा, C ऑफ XY कितना होगा, R इंटू T। 4 टाइम्स BaCl2 में I ऑफ BaCl2 इंटू C ऑफ BaCl2, R और T तो कांस्टेंट है। सही लिखा मैंने, बताओ कौन मर गया, T से R कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया। I ऑफ XY कितना दे रखा था 2, कंसंट्रेशन ऑफ XY निकालना है। 4 टाइम्स I ऑफ BaCl2 कितना दे दिया 3, कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2, कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2 दे रखा है क्वेश्चन में 0.01 मोलर। मैं चेक करूं एक बार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 0.01 मोलर BaCl2, 0.01 मोलर। बताओ सॉल्व करके, कंसंट्रेशन ऑफ XY आ गया 0.06 मोलर।
कंसंट्रेशन ऑफ XY आ गया 0.06 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ XY आ गया 0.06 मोलर। चेक करो, आसान क्वेश्चन था। दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, BaCl2 तो होता ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, IXY भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। जी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, नोट कर लिया। फिर बता दूं क्या एक बार, अगर नहीं आया तो समझा देता हूं। देखो समझो, क्वेश्चन में हिंट दे रखी थी, जो पाई है XY का वो 4 टाइम्स होता है पाई ऑफ BaCl2। XY and BaCl2 both are strong electrolyte, pi of XY is equals, हाँ अब both are strong electrolyte। BaCl2 का कंसंट्रेशन दे रखा है, BaCl2 का 0.01 मोलर। कंसंट्रेशन XY का निकालना है। अच्छा, तो पाई ऑफ XY क्या होता है? पाई बराबर ICRT होगा ना बेटा। ICRT क्यों होगा? क्योंकि ये डिसोसिएशन, एसोसिएशन के केसेस में I लगाते हैं। तो बताओ पाई बराबर क्या होगा? IXY into CXY into R into T। 4 पाई ऑफ BaCl2 क्या होगा? IBaCl2 into C of BaCl2 into R into T। R और T से कैंसिल हो गया, दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे होते ही हैं। अब XY को डिसोशिएट करो, X प्लस Y माइनस, तो I की वैल्यू आ गई 2। BaCl2 को डिसोशिएट करो, 100% डिसोसिएशन दे रखा है, Ba2 प्लस 2Cl माइनस, I की वैल्यू आ गई 3। कंसंट्रेशन XY का क्या होगा? 4 इंटू IBaCl2, यहां पर आएगा 2, I3 ये आ गया 0.01। कंसंट्रेशन XY का आ गया 0.0। जी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, नोट करो। जल्दी नोट करो, पानी पी लो। बच्चों, मैं धीरे धीरे उम्मीद कर रहा हूँ कोविड कम होगा। बच्चों एक चीज खुद सोचो, आप कॉकरोच से डरते हो, आप छिपकली से डरते हो। क्यों डरते हो? क्या छिपकली ने कभी आपको नुकसान पहुंचाया है? क्या कभी कॉकरोच ने आपको नुकसान पहुंचाया है? मैं बताऊं आपको क्यों डरते हो आप? क्योंकि आपने बचपन से उनसे डरना सीखा है, आपने लोगों को डरते हुए देखा है। बचपन से आपके माइंड में ये फीड हो गया है कि कॉकरोच छिपकली से डरना है, क्योंकि आपने छोटे से लोगों को डरते हुए देखा है। सिमिलरली बेटा कोविड में भी ऐसा ही हो गया है। कोविड में लोगों को आपने डरते हुए देखा है। कोविड होने मतलब लोगों ने मान लिया कि कोविड होना मतलब ये आदमी मर गया। सेम थिंकिंग है। कोविड आपको मार नहीं रहा है, आपको डर मार रहा है कोविड का। आप इस लॉकडाउन के दौरान इसे आप एक अपॉर्चुनिटी समझो। रेस्ट करो, पढ़ाई करो, रेस्ट करो, पढ़ाई करो। आप इसमें थक रहे हैं मेंटली, आप इसे एक अपॉर्चुनिटी समझो। मेरी बात मानो, अभी भी आप मेंटली थक रहे हैं क्योंकि लोग आपको गलत चीजें सुना रहे हैं, आप उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। मेन मकसद है पढ़ाई करो आराम से, रेस्ट होके, और अच्छा हमारे लिए पेपर लेट हो जाए, हमें टाइम ज्यादा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं। कौन कौन ले रखा है? एक तो ले रखा है 0.5 मोलर इथेनॉल, एक ले रखा है 0.1 मोलर
Mg3 का PO4 का होल ट्वाइस, एक ले रखा है 0.25 मोलर KBr, एक दे रखा है 0.125 मोलर Na3PO4। जी का क्वेश्चन है 2015 का। अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, कंपेयर करो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर। अल्फा दिया नहीं है, अल्फा निकालना भी नहीं है, तो अल्फा कितना मानेंगे 100% और 1। C2H5OH, इसमें I की वैल्यू 1 क्योंकि अल्कोहल डिसोशिएट नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा Mg3PO4 का होल ट्वाइस डिसोशिएट होता है? बिल्कुल होता है सर, तोड़ लो 3Mg2 प्लस 2PO4 3 माइनस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 5, तो इसमें I की वैल्यू मिल जाएगी 5। KBr में जानते हैं K प्लस और Br माइनस, I की वैल्यू मिल जाएगी 2। Na3PO4 को तोड़ लो 3Na प्लस PO4 3 माइनस, टोटल आयंस कितने हो जाएंगे 40, I की वैल्यू हो जाएगी 4, I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 5, I की वैल्यू 2, I की वैल्यू 4। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है ICRT। सभी सेम टेम्परेचर पे हैं, सभी सेम टेम्परेचर पे हैं, तो मैं आपको बता दूं T कांस्टेंट सभी के लिए, R कांस्टेंट, तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I और C के प्रोडक्ट के, I और C के प्रोडक्ट के। R और T तो सभी में कौन, तो RT को देखना ही क्यों है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट, जो चीज सभी में कांस्टेंट है उसको देखना ही क्यों है। तो आप I और C का प्रोडक्ट देखो ना, तो सबसे पहले वाले केस में I और C का प्रोडक्ट कितना होगा जरा बताओ। I की वैल्यू कितनी है 1, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.5। चलो आप पूरा करना चाहते हो तो आप लिख लो RT, पहले वाले का रिजल्ट आ गया पाई 1 का 0.5 RT। मैंने तो आपसे बोला है आप दो ही चीजें देखो I और C, R और T तो देखना ही नहीं। अगले वाले में I की वैल्यू कितनी है 5, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.1 into RT, तो ये भी आ गया 0.5 RT। पाई 3 में I की वैल्यू कितनी है 2, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.25 RT, ये भी वैल्यू आ गई 0.5 RT। पाई 4 कितना है, I की वैल्यू है 4, कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.125 RT, तो ये भी आ गया 0.5 RT। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि पाई 1 बराबर पाई 2 बराबर पाई 3 बराबर पाई 4। बेटा मैं इधर सुनो, मैं बताऊं, अगर कंसंट्रेशन सेम दे रखा होता है तो देखो इधर सुनो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर कंसंट्रेशन सेम दे रखा होता है, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ IC व्हेन कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। समझो मेरी बात, जब कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो कंसंट्रेशन को भी देखोगे I को भी देखोगे, जब कंसंट्रेशन सेम है तो सिर्फ I को देखोगे। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो, नोट करो, very important। Pi is directly proportional to the I when concentration is same, pi is directly proportional to the IC when concentration is different। नोट करो जल्दी से, नोट किया, बहुत आराम से नोट कर लो। समय की सीमाएं होती हैं बच्चों, समय की सीमाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे हम सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन करते हैं। CBSE बोर्ड 2018, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4, K2SO4 आयोनाइज होता है, इज डिसॉल्व्ड इन
2 liter of water at 25 degrees centigrade, assuming complete dissociation. Assuming complete dissociation. आपको क्या अज्यूम करना है? कंप्लीट डिसोसिएशन अज्यूम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करो। पाई बराबर क्या होता है? ICRT। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई सी की जगह क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू आर इनटू टी। नंबर ऑफ मोल्स को ओपन कर लो, WB अपॉन MB। सॉरी, अब बस करते जाओ, फॉर्मूले को करते जाओ। K2SO4 का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो तोड़ दो इसको। 2K पॉजिटिव, SO4 2 माइनस। I की वैल्यू N के बराबर हो जाएगी क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन I की वैल्यू आ गई 3। चलो एक चीज मिल गई, I की वैल्यू 3 मिल गई। WB मिलीग्राम में दे रखा है, ग्राम में चाहिए होता है। 25 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। अच्छा, मोलर वेट दे रखा है 174। K2SO4 का मोलर वेट दे रखा है 174 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम दे रखा है आपको 2 लीटर। R की वैल्यू मालूम है आपको, ATM लीटर में कितनी लेनी होती है? 0.0821। टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है 298। सॉल्व कर दो, पाई की वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा ATM में। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पाई की वैल्यू आ जाएगा ATM में। ये आ रहा है 5.27 इंटू 10 की पावर -3। नोट कर लो जल्दी से। अब बाकी क्वेश्चन में सेकंड वीडियो में कराऊंगा, ठीक है बच्चों? बाकी क्वेश्चन में सेकंड वीडियो में कराऊंगा, इतना कर लो।